नमस्ते दोस्तों, आज मैं बीपीएससी 67 के मेंस के लिए जीएस पेपर 1 का एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि बिहार के शिक्षा का जो विस्तार हुआ 1857 से लेकर 1947 तक उससे संबंधित एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, बिहार में सन 1857 से सन 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा के विकास की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो उत्तर है हमारा, प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का गढ़ रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आदि संस्थानों के शिक्षा प्रसार की पद्धति के संपूर्ण विश्व में ख्याति प्रसारित है। हुएनसांग आदि विदेशी भी विभिन्न धार्मिक अध्ययन हेतु बिहार में प्रस्थान करते थे, परंतु वर्तमान समय में आकलन करने से ज्ञात होता है कि मध्यकालीन युग में बिहार के क्षेत्र में शिक्षा के विस्तार में अवरोध आया, जिससे बिहार वासी निरंतर अशिक्षा के गर्त में समाते चले गए। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बिहार में तकनीकी शिक्षा एवं पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार हेतु ब्रिटिश काल में ब्रिटिश सरकार द्वारा मैकाले नीति के तहत प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान करने को आश्वस्त किया गया, जिस कारण 19वीं एवं 20वीं सदी में विस्तार के कार्यक्रम इस प्रकार के थे। क्या क्या विस्तार हुए देखते हैं। तो पहला है हमारा, 1835 ईस्वी में बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विकास हेतु पूर्णिया में विश्वविद्यालय तथा 1838 ईस्वी में बिहार शरीफ एवं 1840 ईस्वी में भागलपुर में अंग्रेजी शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। दूसरा पॉइंट है, 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच नीति के तहत शिक्षा के विस्तार हेतु भारत के महत्वपूर्ण केंद्रों बंगाल, मद्रास एवं बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तीसरा पॉइंट है, W.C. एटकिंसन बंगाल के शिक्षा विशेषज्ञ द्वारा बिहार में पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार में अवरोध की समीक्षा के परिणाम स्वरूप बिहार वासियों की अज्ञानता एवं रूढ़िवादिता को मुख्य कारण बताया, जिसके पश्चात 1866 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष ने पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार हेतु पटना में बालिका विद्यालय की स्थापना की, जो बिहार के पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार हेतु नाकाफी प्रतीत हुआ। मतलब और ज्यादा विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता थी। और तीसरा पॉइंट है, 1874 ईस्वी में बिहार में सर्वे कॉलेज की स्थापना की गई, जो आगे चलकर बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज बना तथा 2004 में इसे NIT बना दिया। यही NIT है, ये NIT का इतिहास है की मान्यता प्रदान की गई। अब चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा, 1896 ईस्वी तक बिहार में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल शिक्षा अध्ययन हेतु कोई विश्वविद्यालय उपलब्ध नहीं था, जिस कारण बिहार में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के रूप में प्रिंसली विश्वविद्यालय का स्थापना हुई, जो आगे चलकर PMCH बना। यहाँ पे PMCH का दिखा दिया गया इतिहास, उससे पहले दिया गया NIT का जो इतिहास था। पांचवा पॉइंट है हमारा, बिहार में उच्च शिक्षा विस्तार के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो उच्च शिक्षा विस्तार का मार्ग प्रशस्त करने में सफल रहा। वहीं इसकी ख्याति का विस्तार इतना हुआ कि एक समय पटना विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाने लगा। इतना बेहतर, इतना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जाने लगा बिहार में, जिससे कि इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। बिहार में शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा के विस्तार में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, वहां था शिक्षा का विस्तार कैसे कैसे हुआ, अब ये समस्याएं देखेंगे। तो पहला पॉइंट है, बिहार वासियों में अज्ञानता एवं रूढ़िवादिता के व्याप्त होने के कारण शिक्षा का विस्तार में रुग्णता पड़ा, बाधा आई। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, बिहार बंगाल राज्य का अंग था। उस समय शिक्षा विस्तार मुख्य केंद्रों में होता था, जिसके परिणाम स्वरूप बिहार में शिक्षा का विस्तार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो मुख्य केंद्र था वो बंगाल में था, बिहार थोड़ा दूर पड़ जाता था, इसलिए ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रसार जो बंगाल के मुख्य क्षेत्रों में हो रहा था। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, अच्छे एवं उचित विश्वविद्यालयों का बिहार में अभाव था तथा बिहार के छात्रों को बंगाल के विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलता था। चौथा पॉइंट है हमारा, शिक्षित बिहार वासियों को बंगाल में रोजगार एवं सरकारी नौकरियों में भी निम्नतम स्थान प्रदान किया जाता था, जिससे बिहारवासी शिक्षा के महत्व से भी अनभिज्ञ रह गए। अब देख लेते हैं निष्कर्ष, कंक्लूजन। निष्कर्षतः
बिहार में रूढ़िवादिता प्रवृत्ति के कारण पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार धीमा रहा, परंतु अनेक बिहारी बुद्धिजीवी हसन इमाम, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से बिहार में शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई एवं तीव्र विकास हुआ। ये सारे नाम लिखना जरूरी है जिससे कि आपके आंसर को एक बेहतर वेटेज मिलेगा। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा आंसर जरूर बताइए कमेंट करके। मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।